take this question. What it says, diagonals of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC. यहाँ पर AB और DC आपस में parallel हैं. Intersect each other at point O. ये दोनों के diagonals जो हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एक ट्रेपेजियम दिया है, इसके दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, और हमें गिवन है AB is equal to this. AB is equal to 2 times CD. Find the ratio of area of triangle AOB and COD. Ratios of area of triangle फाइंड करना है AOB and COD. तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. AOB and triangle COD. Now this triangle AOB and COD. ठीक है. Now हमें अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते तो हम इसके किसी साइड्स का स्क्वायर, रेशियो का स्क्वायर करते कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, एंड वी कैन फाइंड आउट. लेट्स सी क्या ये दोनों कहीं सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं क्या. AOB एंड COD में सिमिलरिटी को चेक करते हैं. ठीक है. तो क्या क्या दिखता है यहाँ पे. यहाँ दिखता है कि एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. और दूसरा बात क्या होता है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है CA. ठीक है. एंड दिस इज D वी कैन से. तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कौन सा एंगल बनाता है. दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये एंगल जो जेड शेप में बनते हैं दे आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A. ठीक है. सिमिलरली अगर हम देखें एंगल D, यहां से अगर जो B को मिलाएंगे तो दिस इज अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B. बाकी हमें दो से ही हो जाएगा सेटिस्फाइड, क्योंकि हमें दो ही चाहिए है किसी ट्रायंगल को किस सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए. ठीक है. तो यहां से हम कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. तो अब हम यहां उसी चीज को हमें लिखना है. एंगल नाउ AOB इज इक्वल टू एंगल COD. कैसे. वर्टिकली अपोजिट, दोनों वर्टिकली अपोजिट है. दूसरी बात एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल, यहां A देखना है हमको, हम ट्राइंगल AOB देख रहे हैं. नाउ OAB इज इक्वल टू एंगल OCD. इस ट्राइंगल AOB में OAB इज इक्वल टू OCD एंड एंगल सिमिलरली OBA इज इक्वल टू एंगल ODC. ये कौन सा एंगल हो गया. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके. और ये भी सेम है. तो ये AAA तीनों एंगल सेम है, दैट इज AA रूल. तो ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD आर सिमिलर ट्राइंगल्स. नाउ ट्राइंगल हेंस इसलिए AOB is similar to triangle COD by AAA criteria, या फिर AA क्राइटेरिया से भी हम प्रूव कह सकते हैं इसको, दो एंगल को प्रूव करके. ठीक है. AA क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. अब हमें सिमिलर ट्राइंगल्स मालूम है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरियाज है उनका रेशियो क्या होता है ना, हमें यही तो बताना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ COD क्या होगा. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो. तो कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और उसका स्क्वायर है ना. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम कोई सी मिल सकते हैं. यहाँ पे जो हमें गिवन है वो हम देख सकते हैं. किसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है. हम कह सकते हैं AO अपॉन CO स्क्वायर और OB अपॉन OD स्क्वायर, OB अपॉन OD स्क्वायर, या AB अपॉन CD स्क्वायर, AB अपॉन CD का होल स्क्वायर. ठीक है. तो यहां हमको क्या दिया है, हमको A और CO में कोई रिलेशन नहीं दिया, हमको रिलेशन दिया है AB और CD में दिया है रिलेशन. तो AB और CD में क्या रिलेशन दिया है, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD. तो हम इस रेशियो को यहां इसके साथ प्रेफर करेंगे. तो क्या बन जाएगा. नाउ एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD
इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी स्क्वायर। इस रेशो को हम यहां देख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमें क्या दिया है, दैट इज 2CD अपॉन CD का स्क्वायर, ठीक है। ए बी अपॉन सी डी था, ए बी की जगह मैंने 2CD रख दिया यहां से, ठीक है। नाउ दिस बिकम सीडी से सीडी कट गया, दैट इज बिकम 4। नाउ एरिया ऑफ AOB by area of COD is equal to 4:1. Hence, this is answer.